स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंड। हम लोग पीजीटी समाजशास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसका आज तीसरा क्लास फ्रेंड, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके पीजीटी समाजशास्त्र के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित तौर से मदद मिलने वाली है, इसलिए आप लोग स्वयं जुड़िएगा और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिएगा। क्लास नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्रेंड कि पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ, 4 विकल्प आपके सामने है। आंसर कमेंट करके बताना आपको इसका सही जवाब क्या है। चलिए, पूछा जा रहा है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। डी.एन. मजमूदार, डी.एन. घनागरे, दीपांकर गुप्ता, ए.आर. देसाई। जी हाँ, आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है कि पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। जल्दी जल्दी सभी साथी फ्रेंड जुड़ेंगे और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिएगा। यह क्लास आप सभी के लिए बनाई गई है, क्योंकि ये जो क्लास है फ्रेंड, ये हम लोगों ने विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जो है उससे और साथ ही साथ आपके जो नए संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को सम्मिलित करके ये सीरीज़ तैयार की गई है। इसलिए निश्चित तौर से इस क्लास में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िएगा। इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, जी हाँ, जिसने इसको लिखा है उनका नाम है ए.आर. देसाई। ए.आर. देसाई द राइट आंसर। ए.आर. देसाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है कि जिन्होंने लिखा है इनका नाम है ए.आर. देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण। जी हाँ, सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ए, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है। बी, यह किसी खास समाज का सीमित है। यह किसी खास समाज का सीमित है। और देखिए 2 के ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, बाकी देख लेते हैं। तीसरा है यह स्थानीय विशेषता है। और डी है यह केवल भारतवर्ष तक ही सीमित है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, एक सत्य है, 3 गलत है, तो सत्य का चुनाव आपको करना है। चारों विकल्प आराम से पढ़िए, आंसर कमेंट करके बताएंगे, जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। अगर आराम से आप लोग आंसर देते हैं, थोड़ा सा जब क्वेश्चन अगर नहीं आए तो थोड़ा सा रुक के आराम से विकल्प को हमें पढ़ना चाहिए। हो सकता है जल्दबाजी में, हड़बड़ी में हम प्रश्नों को गलत पढ़ ले रहे हैं या उत्तर हम गलत पढ़ ले रहे हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा जब क्वेश्चन में आपको समस्या हो तो थोड़ा सा रुक के विकल्प को पढ़िए और आसानी से अपना दिमाग लगाइए हल्का सा, और हो सकता है आप सही जवाब ढूंढ सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जैसे कि इसका सही जवाब है आपका जो सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता में एक सत्य है वह है यह एक सार्वभौमिक विशेषता है। जी हाँ फ्रेंड, जो सामाजिक स्तरीकरण होता है यह एक सार्वभौमिक विशेषता। सार्वभौमिक का मतलब क्या है कि सर्वमान्य, मतलब यूनिवर्सल है, वो सबको मानना ही मानना है। तो इसलिए विकल्प नंबर पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा, जी हाँ, किसने कहा कि सोशियस, जी हाँ, सोशियस इस वर्ड को याद रखिएगा, एक लैटिन शब्द और लोगास एक यूनानी शब्द है। इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र 2 भाषाओं की दोगली संतान है। जी हाँ, काफ़ी ये कटाक्ष कह सकते हैं इसको, कटाक्ष के रूप में समाजशास्त्र को जो है किस समाजशास्त्री ने जो है परिभाषित किया है, जिन्होंने क्या है कि समाज को सोशियस नामक लैटिन शब्द का बताया और लोगास को यूनानी शब्द का बताया, और इस प्रकार एक दोगली भाषाओं के संतान के रूप में समाजशास्त्र की संज्ञा दी है इन्होंने। तो इस समाजशास्त्री का नाम आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यह एक कटाक्ष के रूप में है। यह एक कह सकते हैं ना, एक प्रकार से एक जो है समाजशास्त्र के विषय में जो है मतलब एक बुरी अवधारणा के रूप में इन्होंने जो है दिया है। तो पहला है मैकाइन एवं पेज, पीसीएस सोरोकिन, रॉबर्ट विनस्टीड और के डेविस। 4 समाजशास्त्री के नाम आपके सामने हैं। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह थोड़ा सा यूनिक हो जाता है कि जो इन्होंने अर्थ दिया, मतलब जो इन्होंने इस वर्ड का प्रयोग किया है, तो ये थोड़ा सा वर्ड जो है इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाता है, दोगली संतान। जी हाँ, तो इसका जो सही विकल्प फ्रेंड वह है आपका विकल्प नंबर 3, रॉबर्ट वीनर स्टीड का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि सोशियस जो हमारा समाजशास्त्र है वह एक दोगली भाषाओं की संतान है। विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है किसने कहा धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। ए.एस. अल्टेकर, पी.एस. प्रभु, के कबाड़िया, एम.एन. श्रीनिवास। आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है कि ए.एस. अल्टेकर, पी.एस. प्रभु, के कबाड़िया, एम.एन. श्रीनिवास। आंसर कमेंट कर बताएंगे किसने कहा है कि धर्म, प्रजा, संतति और रति आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। जी हाँ, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए, विकल्प नंबर 3 काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है कि के ए कबाड़िया इज द राइट आंसर। के ए कबाड़िया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी सीमित विशेषता नहीं है? व्यक्तियों का सामूहिकता, कतिपय उद्देश्य का होना, ऐच्छिक सदस्य, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना, व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्य का होना, ऐच्छिक सदस्यता, सामूहिक भावनाओं का अनुसरण करना। बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होंगे। कि सीमित विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है और नहीं पे खास तौर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह हमारे क्वेश्चन को 100% गलत करा देता है। क्योंकि क्या है, जल्दबाजी में नहीं वर्ड दिखता ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और नहीं वर्ड को देखते ही नहीं और आंसर हमारा गलत हो जाता है। इसलिए नहीं वर्ड को मैं बार बार हाईलाइट कर देता हूं और आप लोग भी पेपर में जैसे ही नहीं वर्ड दिखे आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा, तब प्रश्न को पढ़िएगा। निश्चित तौर से आपको देखिए परिणाम में आपको अलग मिलेगा देखने को। तो इसका जो सही जवाब फ्रेंड, व्यक्तियों की सामूहिकता ये विशेषता है, कतिपय उद्देश्य का होना ये विशेषता है, ऐसी सदस्यता यह विशेषता है, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना यह विशेषता नहीं है। इसलिए चौथा इसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ पर पुस्तक है और 4 उसके जो है राइटर हैं, उनके नाम को हमें सुमेलित करना है। पहला देखिए पुस्तकों के नाम पढ़ लेते हैं हम। फर्स्ट प्रिंसिपल्स द होली फैमिली, थर्ड है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, और फोर्थ है द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट राइटर है मैकवेबर, सेकंड है कार्ल मार्क्स, थर्ड है स्पेंसर, फोर्थ है दुर्किम। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? आप लोग पहले मैच कराइए, उसके बाद जो है आंसर कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे सभी साथी, फटाफट देखेंगे। या 4 रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके एक नहीं 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके तैयार होंगे, इसलिए ध्यान से आंसर कमेंट करिएगा देखकर कि बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। एक नहीं 4 क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ से प्राप्त करने वाले हैं कि 4 प्रश्न आपके हूबहू, क्या पता एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाए आपके एग्जामिनेशन पेपर में। तो इसलिए ध्यान से आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल जो लिखा है जिसमें, उनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। जी हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल को लिखा है हर्बर्ट स्पेंसर। द होली फैमिली को लिखने वाले जो हमारे समाजशास्त्री हैं उनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ है भाई? कार्ल मार्क्स, हाँ कार्ल मार्क्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक और याद रखिएगा, दास कैपिटल। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। द दास कैपिटल इनकी एक बहुत ही प्रमुख पुस्तक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की। इन्हें समाजवाद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें समाजवाद से रिलेटेड काफ़ी सारे इन्होंने जो है आंदोलन किए थे, काफ़ी सारे जो है मूवमेंट चलाए थे इन्होंने, तो इनको कार्ल मार्क्स का जनक भी कहा जाता है समाजशास्त्र का। तो और नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये जो लिखा जिसने उनका नाम है दुर्किम। जी हाँ, दुर्किम इज द राइट आंसर, विकल्प नंबर 4 वाले जो हैं। और नेक्स्ट है द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन को लिखा है एक जो बच जा रहे हैं हमारे मैकवेबर। तो देखिए 2 विकल्प को मैं पकड़ूंगा। ए का हमने किया है फर्स्ट हमारी स्पेंसर, मतलब ए का तीसरा, चलिए तीनों मिल गया है। अब बी का जो हमारा है द होली फैमिली, बी का हमारा है दूसरा, बी का दूसरा, चलिए दो मिल गए, इसी मिल गया। तीसरा बी वाला ऑप्शन विकल्प नंबर 20 का सही जवाब है। विकल्प नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चारों हमने मैच करा दिया है, आप चारों नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है, चलिए इस क्वेश्चन के थोड़े से, हाँ चलिए, मर्डॉक के अनुसार कितनी संबंधित तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? ए 150, बी 152, सी 151 और डी 155। मर्डॉक के अनुसार पूछा जा रहा है फ्रेंड। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था नातेदारी के प्रकार में, तो कल उस दिन हम लोगों ने द्वितीयक नातेदारी के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में पढ़ रहे हैं, इसलिए आंसर कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी बताइए। मर्डॉक के अनुसार पूछा जा रहा है फ्रेंड, राइटर समाजशास्त्री का नाम निश्चित तौर पर याद रखेंगे क्योंकि ये अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से विभाजन किया है, इसलिए मर्डॉक के अनुसार आपको बताना है कि मर्डॉक के अनुसार कितने तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं। 150 नातेदार, 152 नातेदार, 151 नातेदार या 155 नातेदार। इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प फ्रेंड हुआ है 151। जी हाँ, मर्डॉक ने जो तृतीयक श्रेणी के नातेदारी को में जितने को रखा है वह है 151 नातेदार को इन्होंने तृतीयक श्रेणी की नातेदारी में रखा है। विकल्प नंबर तीसरा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वालों की सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना सिखाता है? कोटेशन है फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, समाजशास्त्री की कोटेशन और उनकी पुस्तक, इनसे नियमित रूप से प्रश्न बन रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे और यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो पेन और पेपर लेकर बैठिए, इसको नोट डाउन निश्चित तौर पे कर लीजिएगा क्योंकि यही कोटेशन, यही पुस्तक आपसे परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो किसने कहा था कि सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वालों की सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना सिखाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट विर्स्टिड,
रूट वेंट्रिक्स और H.M. जॉनसन और रॉल्फ लिटन। आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, कोटेशन आपके सामने दिया गया है। बताइएगा किसने कहा कि सामाजिक अर्थ सीखना है जो सीखने की सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करना सिखाता है। जी हाँ, विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही विकल्प है कि H.M. जॉनसन जी ने कहा है कि सामाजिक अर्थ सीखना जो सीखने की सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करना सिखाता है। विकल्प नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा प्रयुक्त की गई है? फ्रॉयड के द्वारा, कूले के द्वारा, जॉनसन के द्वारा या मीड के द्वारा? सामाजिकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा प्रयुक्त की गई है? किस समाजशास्त्री ने मैं और मुझे नामक अवधारणा को प्रयुक्त किया है? आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या है। जल्दी से बताएंगे कि मैं और मुझे की अवधारणा किसने की है। तो मीड ने अपने थियोरी में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रयोग किया है, इसलिए जो हमारा जवाब सही है विकल्प नंबर फोर्थ, मीड जी ने मैं और मुझे नामक अवधारणा का प्रयोग किया। विकल्प नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया है? दो महत्वपूर्ण टर्म है फ्रेंड, एक संघर्षशील समाज और एक औद्योगिक समाज। इन दोनों प्रकार के समाज का अपने थियोरी में किस समाजशास्त्री ने प्रयोग किया है? दुर्खिम ने, काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प क्या है? दुर्खिम, काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर या कार्ल मार्क्स? संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज के शब्दों का प्रचलन किसने किया है? इस शब्दों का जो प्रचलन करने वाले साइंटिस्ट हैं, आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकते हैं, एक तरीके से सोशियोलॉजिस्ट कर सकते हैं, तो समाजशास्त्री जो हैं उनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। सी इज द राइट आंसर। सी या तीसरा कह सकते हैं, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि हर्बर्ट स्पेंसर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है शारीरिक सामीप्य, स्तरीकरण, समुदाय और संस्था। जी हाँ, आंसर कमेंट कर बताएं इस क्वेश्चन के सही विकल्प क्या है। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है, तो सामाजिक समूह की जो मौलिक विशेषता है फ्रेंड वह है स्तरीकरण। जी हाँ, स्तरीकरण सामाजिक समूह की एक मौलिक विशेषता है। दूसरा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट है, क्रय द्वारा किया गया विवाह हिंदू विवाह कहलाता है। मतलब खरीद कह सकते हैं, खरीद कर लाई गई, मतलब स्त्री के साथ जो विवाह किया जाता है उस विवाह को कौन सी विवाह की श्रेणी में रखा जाता है? ए पैचास विवाह, बी देव विवाह, सी असुर विवाह और डी राक्षस विवाह। बताएंगे फ्रेंड, क्रय कर अगर हिंदू विवाह किया जाता है तो उस विवाह को किस श्रेणी में रखा जाता है या किस नाम से उसको संबोधित किया जाता है? तो देखिए, क्रय का मतलब होता है ज़बरदस्ती खरीद के लाना, तो इस प्रकार के हम लोग असुर विवाह की श्रेणी में इसको रखते हैं। असुर विवाह की श्रेणी में इसको रखा जाता है कि आप खरीद कर लाए और किसी से विवाह करें, मतलब इस तरीके से ज़बरदस्ती ही हो गया, इसलिए इसको असुर विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। यह दैत्यों का काम है, असुरों का काम है, इसलिए विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाए? आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्योंकि ये आपके जीएस के सेक्शन से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूदान आंदोलन काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया था। तो भूदान आंदोलन जो है वह तेलंगाना के पोचमपल्ली में चलाया गया था। तो इसको जो चलाने वाले आपके समाज कह सकते हैं समाज सेवी जो थे वह आपके आचार्य विनोबा भावे जी थे। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान और ग्रामदान इन दोनों आंदोलन को चलाया था। विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया? टी पार्सन और मैलिनोवस्की, एच स्पेंसर, इस्माइल दुर्खिम। आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? जी हाँ, आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए, विकल्प नंबर डी द राइट आंसर, इस्माइल दुर्खिम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि यांत्रिक और सावयवी आधार पर एक सरल और औद्योगिक समाज में अंतर इस्माइल दुर्खिम जी ने किया था। विकल्प नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने लघु तथा बृहत परंपरा शब्द को व्यक्त किया है? मैकिम मैरियट, जी.एस. धुरे और M.N. श्रीनिवास और रॉबर्ट रेडफील्ड किसने जो है इनमें से आपके लघु एवं बृहत परंपरा का जो है प्रयोग किया था? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प क्या होगा। आंसर कमेंट करना प्रारंभ कर दीजिए।
लघु एवं बृहत की बात हो रही है, तो लघु बृहत नामक जो परंपरागत शब्द का प्रयोग किया था फ्रेंड, वो किया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जो भी साथी हमारी संस्था से पीजीटी समाजशास्त्र के हैंड रिटन एनसीईआरटी बोर्ड नोट्स बेट्स परचेज करना चाहते हैं, वो देखिए इसके 63044367 स्क्रीन पर मैं देखिए एक नंबर राइट कर रहा हूँ। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर ऑफलाइन ऑनलाइन नोट संबंधी सारी डिटेल आप ले सकते हैं। हमारी जो नोट्स है फ्रेंड, वह आपकी तैयारी को, आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको और बाकी और जो महत्वपूर्ण बुक है उन सभी को संग्रहित करके एक हस्तलिखित नोट तैयार किया गया फ्रेंड। तो जो भी साथी पीजीटी समाजशास्त्र या अन्य किसी विषयों के किसी विषय के समाजशास्त्र किसी विषय की जो है तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी संस्था द्वारा आप ऑनलाइन नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा और इजीली से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर हमारी संस्था द्वारा टीजीटी पीजीटी या अन्य किसी भी भर्ती परीक्षाओं के लिए नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। तो जो भी साथी इच्छुक हैं तो निश्चित तौर पर इस दिए गए स्क्रीन की जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जाए उस पर कॉल कर आप संपूर्ण नोट संबंधित निःशुल्क क्लास और पीडीएफ संबंधित सारी डिटेल आप इजीली यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित तौर से एक बार हमारे संस्था के साथ जुड़िएगा और हमारे नोट्स को देखिएगा, रिव्यू करिएगा, बताइएगा कितने बेहतर कंटेंट हम लोग आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो निश्चित तौर से एक बार मौका जरूर दीजिएगा। और निःशुल्क क्लास के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, उस पर ई-लर्निंग विद दुर्गेश से सर्च करके उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको निःशुल्क क्लास और नोट संबंधित सारी डिटेल पीडीएफ सब कुछ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने समाजशास्त्री सिद्धांतों की इन 5 श्रेणियों को विभाजित किया था। जो 5 श्रेणियां पहले उसको देख लेते हैं। प्रत्यक्षवादी समाज, सावयववाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, समाजशास्त्री सिद्धांत। ए है आर के मार्टन, बी है पी एस कोहेन, सी है डॉन मार्टिनडेल और फोर्थ वाला है एच आर वैगनर। आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। किसने इन 5 सिद्धांतों को अपने थियरी में प्रस्तुत किया है, अपनी थियरी में इसको जो है दिया है। तो ऐसा करने वाले जो हमारे समाजशास्त्री उनका नाम है पी एस कोहेन। विकल्प नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बी वाला इज द राइट आंसर। दूसरा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किसने अपनी पुस्तक चार्ल्स कूले में सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, फोकवेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशियोलॉजी। मतलब चार्ल्स कूले ने अपनी किस पुस्तक में जो है सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। प्रश्न थोड़ा सा जल्दबाजी में पढ़ गए, तो इस प्रश्न को आप थोड़ा सा आराम से पढ़िए कि आपने किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो भाई जो उनका प्रसिद्ध पुस्तक था उसमें इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, जिस पुस्तक का नाम है फ्रेंड ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे द्विज कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 विकल्प: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो बताइएगा, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए इसके लिए ज़्यादा समय हम लोग नहीं देंगे, तुरंत आगे बढ़ेंगे। तो जिसको द्विज कहा जाता था वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे। मतलब द्विज मतलब कि जो मतलब ज़्यादा बुद्धिमान होता था उसको द्विज की श्रेणी में रखा जाता था। तो विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के आनुभाविक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में से किसके विनिमय सिद्धांत को विकसित किया गया है। ए सर जेम्स फ्रेजर, बी मेलिनास्की, सी पीटर एम ब्लाउ और डी है मार्शल रॉ। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या है। तो ऐसा करने वाले जो हमारे समाजशास्त्री फ्रेंड उनका नाम है पीटर एम ब्लाउ इज द राइट आंसर। पीटर एम ब्लाउ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो वर्ण भेद का जिस वेद में उल्लेख मिलता है उस वेद का नाम फ्रेंड ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 1028 सूक्ति है तथा 10,575 मात्राओं का मतलब श्लोकों का जो है संग्रह किया गया है। तो विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बहुत ही प्रचलित या चर्चित किताब है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, जिसको लिखने वाले समाजशास्त्री हैं फ्रेंड
वह है वेस्टर मार्क इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, जिसमें विवाह संबंधित सारे प्रकारों का उल्लेख किया गया है, किस प्रकार से हिंदू समाज में विवाह को देखा जाता है, विवाह का क्या महत्व है, सारी बातें इन्होंने डिटेल में इस पुस्तक में इन्होंने संग्रहित किया है। तो विकल्प नंबर तीसरा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक समुदाय का संस्थापक कौन है? मैक्स वेबर, जी सीमेल, कार्ल मार्क्स या कोजर? आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक समुदाय के संस्थापक कौन हैं? तो जिन्होंने इस संस्था को स्थापित किया था, ऐसा करने वाले समाजशास्त्री फ्रेंड आपके जी सीमेल। विकल्प नंबर दूसरा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है जब एक अपराधी को जेल न भेजकर अच्छे आचरण का आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? पैरोल, परिवीक्षा, उत्तर रक्षा सेवा, अपराधी सुधार? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, आंसर कमेंट करिएगा। ऐसा क्या कहा जाता है? आप सभी पता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिवीक्षा। परिवीक्षा मतलब क्या है कि परिवार के साथ रहने की इच्छा, मतलब या परिवार पूरी जिम्मेदारी लेता है कि मैं इनकी देख रेख करूंगा या इनको मैं एक सामाजिक प्राणी बनाऊंगा, इनके अंदर जो कुरीतियाँ उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। इस आधार पर जब व्यक्ति को छोड़ा जाता है उसको परिवीक्षा की श्रेणी में रखा जाता है या उसको परिवीक्षा नामक टर्म से पुकारा जाता है। विकल्प नंबर दूसरा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.आर. देसाई, जी.एस. धुरे? बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। पूछा जा रहा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के बारे में पूछा जा रहा है। आंसर कमेंट कर बताएं कि क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो इसको लिखने वाले जो आपके समाजशास्त्री फ्रेंड उनका नाम है योगेंद्र सिंह। विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से निर्धनता का कौन सा कारण है? अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी या उपयुक्त सभी? तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल समय नहीं व्यक्त करते हैं, ये सारे जो है निर्धनता के कारण है। तो विकल्प नंबर चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। किसने कहा कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? इस्माइल दुर्खिम, इलियट मैरिल, रॉबर्ट ई.एल. फेरिस और मार्टिन न्यूमेयर? ये बहुत ही प्रसिद्ध टर्म है। इसको कहने वाले जो समाजशास्त्री हैं फ्रेंड उनका नाम है रॉबर्ट ई. फेलिस। ठीक है, रॉबर्ट ई.एल. फेरिस ने कहा था कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है। तो विकल्प नंबर तीसरा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। जिन्होंने किया है कमेंट उन सारे साथियों के जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है समाजशास्त्रियों में से किसने समाजशास्त्री संरचनात्मक अवधारणा दी है? ए. गिडिस, लेवी स्ट्रॉम, पी. पार्सन और सासुरे? चार विकल्प है आपके सामने, आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ऐसा करने वाले समाजशास्त्री फ्रेंड उनका नाम है ए. गिडिंग्स। ए. गिडिंग्स इज द राइट आंसर। ए. गिडिंग्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के संस्थापक पिता के रूप में कौन है? समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? दुर्खिम, मार्क्स, अगस्ट काम्टे, वेबर? इस क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस सेट में हल कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगस्ट काम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजिस्ट कहा जाता है। विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के कारण प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा जाता है? कार्ल मार्क्स को, हर्बर्ट स्पेंसर को, मैक्स वेबर को या इस्माइल दुर्खिम को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान से आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो प्रोटेस्टेंट धर्म के लिए जिसको जोड़ा जाता है उनका नाम है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर समाजशास्त्री जिनको पूंजीवाद के कारण प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा जाता है। विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस की दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण प्रावधान किया गया था? एक तिहाई आरक्षण की बात महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में देने की बात की गई थी। वह महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कौन सा था? तो आंसर है आपके 17वां, 71वां, 72वां, 73वां? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा। 73वां संविधान संशोधन 1992 में महिलाओं को 1/3 अस्थायी आरक्षण देने की बात की गई थी, मतलब एक तिहाई आरक्षण की बात की गई थी। तो विकल्प नंबर चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। तो ये था फ्रेंड आज का क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट आप लोग। थैंक यू, गुड बाय।